Hello everyone, this is the opening of class 7th NCERT book Social Science Our Past Part 2. This is the textbook in history for class 7th. Now again, like same thing I have done for class 6 student, it will be repeated for class 7th. We will start with our chapter 1, the reading and the thorough explanation of the सेम. ठीक है, सबसे पहले हम इस चैप्टर का मतलब समझते हैं. चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स. हिस्ट्री में 1000 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए, उनको जानने के बाद ही हम हिस्ट्री की थोड़ा स्टडी कर पाएंगे. तो हम रीडिंग से शुरू करते हैं. टेक अ लुक एट मैप 1 एंड 2. ये देखिए, ये मैप 1 है जो मेरे ख्याल से आपको कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा होगा, और ये मैप 2 है जो कि आपको समझ आ रहा होगा. Map 1 was made in 1154 CE before Christ by Arab geographer Al-Idrisi. The section reproduced here is the details of the Indian subcontinent from this large map of the world. Now Map 2. Map 2 was made in 1720 S by French cartographer. The two maps are quite different. Even though they are of the same area. एक ही एरिया के अलग अलग मैप हैं. In Al-Idrisi's map, South India is where we would expect to find North India. देखिए, पूरी तरह से उल्टा हुआ मैप है जो जरा भी समझ में नहीं आ रहा है. And श्रीलंका is the island at the top. देखिए, श्रीलंका टॉप पे दिखाया गया है. Place names are marked in Arabic, और ये अरबिक्स में नाम लिखे हुए हैं. And there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh, spelled in the map as Connauj. Spelling is different. Map 2, ये देखिए, was made nearly 1600 years after map 1. 600 साल बाद ये बना था, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था. During which time information about the subcontinent had changed considerably. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में उस समय से लेके बाद तक बहुत ज़्यादा चेंज आया. दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल. देखिए, कोस्ट पे कितनी ज़्यादा डिटेल स्टडी की गई है. पहले वाले मैप के कंपेयर में हमें ये मैप हिस्ट्री का थोड़ा सा समझ में आ रहा है. दिस मैप वॉज यूज बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयज. वॉयज मतलब जर्नी, सी रूट से जब वो इंडिया की तरफ आते थे तो वो इस मैप का यूज़ करते थे. द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलस के बारे में दिया है, जहाँ से ब्रिटिश हमारी कंट्री के स्टडी करके, वर्ल्ड के स्टडी करके घूमते थे. ठीक है, देखिए, इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी. व्हाट इज़ कार्टोग्राफी आपको पता होगा. कार्टोग्राफी ऑफ दिस द स्टडी ऑफ और द साइंस ऑफ मैप्स differentiated in two periods. When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. ठीक है, ये बताया गया है कि हिस्टोरियंस जो कि हिस्ट्री के स्टडी करते थे, उन्हें किस तरह से मैप्स के थ्रू जोग्राफिकली पूरे वर्ल्ड को समझना होता था. न्यू एंड ओल्ड टेस्टिमोनीज. टेस्टिमोनीज क्या होती हैं? डॉक्यूमेंट्स जिनसे हम स्टडी करते हैं. कोई भी ओल्ड स्टडी जो कि हमें मिलती है टेस्टिमोनीज या रिटन डॉक्यूमेंट से ही मिलती है. इन द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस changes with time. What about languages and meanings? Historians records exist in a variety. देखिए, कितनी varieties होती हैं of languages which may have changed considerably over years. Medieval Persian, for example, is different from the modern Persian. ठीक है, कोई भी लैंग्वेज जो पहले यूज़ की जाती थी अब की लैंग्वेज से डिफरेंट होती है. The difference is not just with regards to grammar and vocabulary. The meaning of the words also change over time. यानी कोई भी लैंग्वेज जो बहुत पहले बोली जाती थी और जो अब बोली जाती है. आप एग्जांपल ले लीजिए, हमारी लैंग्वेज ओरिजिन ऑफ इंडिया, हमारी लैंग्वेज संस्कृत मानी जाती है, पर हमारी हिंदी, अब तो हम हिंदी यूज़ करते हैं, हिंदी आपको कहीं से भी संस्कृत से रिजेंबल करती हुई नहीं दिखेगी. आप संस्कृत नहीं समझ सकते. इट्स नॉट वेरी ईजी. इसी तरह से यहाँ पे लैंग्वेज का डिफरेंस टाइम के साथ होता गया है, ये दिखाया गया है. टेक द टर्म हिंदुस्तान. फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया. हिंदुस्तान को हम इंडिया कहते हैं. द मॉडर्न नेशन स्टेट.
when the term was used in 13th century by Minhaj Siraz. He was a historian. जब इन्होंने पहली बार हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया तो क्या किया इन्होंने, देखिए, ही वॉज ए हिस्टोरियन एंड क्रॉनिकलर. क्रॉनिकलर यानी जो हिस्ट्री की क्रॉनोलॉजी डिसाइड करते हैं. हु रोट इन पर्शियन. ही मेंट द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना. सिर्फ इसी को इन्होंने हिंदुस्तान कहा है. ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ डोमिनियंस of the Delhi Sultanate. The area included in this term shifted with extent of the Sultanate, but the term never included South India. देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जिस हिंदुस्तान की मीनार सिराज ने बात की है उसमें साउथ इंडिया नहीं आता था, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया को उसमें इंक्लूड किया जाता था. ठीक है, पर दिल्ली सल्तनत का डोमेन बढ़ने के साथ साथ आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत ने इंडिया में रूल किया, तो उस समय इंडिया में कौन सा पार्ट आता था. द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया. बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर का नाम सुना होगा आपने, आगे भी आप पढ़ेंगे अपनी हिस्ट्री में. ही वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर रूलर इन इंडिया. यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जोग्राफी. से बाबर ने अपनी बुक एक लिखी थी तुझके बाबरी, उसमें इंडिया की फ्लोरा एंड फौना यानी प्लांट्स एंड सब कॉन्टिनेंट का डिस्क्रिप्शन दिया है. सेम डिस्क्रिप्शन हमें आगे 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो की बुक में भी मिलता है. उसने भी हिंद वर्ड हिंदुस्तान के लिए यूज़ किया है. वाइल द आइडिया ऑफ द जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएटेड विद इट टुडे. आज हिंदुस्तान वर्ड का मतलब हम पॉलिटिकली लेते हैं, पर उस समय ऐसा नहीं था. हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मेंट डिफरेंट थिंग्स इन पास्ट. टेक फॉर एग्जाम्पल, इसका देखिए, अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर. फॉरेनर का मतलब क्या होता है आज की डेट में, जो हमारे नेशन में नहीं रहते हैं, बाहर से आते हैं, उनको हम फॉरेनर कहते हैं. इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन विच इज़ नॉट एन इंडियन. पर उस समय देखिए फॉरेनर का मतलब क्या था. इन द मिडिवल पीरियड अ फॉरेनर वॉज एन स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज. ठीक है, कोई अलग विलेज से भी आया तो भी वो फॉरेनर था. समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी एंड कल्चर, वो भी फॉरेनर था. इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, एंड इन पर्शियन अजनबी को भी फॉरेनर कहा जाता था. अ सिटी ड्वेलर, जो भी सिटी में रहे और जो न रहे वो बाहर से आए वो फॉरेनर है. देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर बट टू पेजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज. यदि दो किसान एक ही गांव में रह रहे हैं देन दे वर नॉट फॉरेनर टू ईच अदर. उस विलेज में वो फॉरेनर नहीं है क्योंकि वो दोनों ही वहाँ पे रह रहे हैं. हाँ, जो बाहर से आया है वो उनके लिए ज़रूर फॉरेनर कहलाएगा. ठीक है, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. अब जो हिस्ट्री की बुक्स लिखी गई हैं, हमारे हिस्टोरियंस जिन्होंने लिखा है उनके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या थे. ठीक है, देखिए, हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन. लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रेड अबाउट रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, पढ़ा था आपने, एंड हर्षवर्धना. इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स. उससे 1000 ईयर बाद की स्टडी हम करेंगे 700 से लेके 1750 तक की. ठीक है, हम यानी एंशियंट हिस्ट्री से आगे बढ़ के मिडिवल हिस्ट्री की स्टडी करेंगे. यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड. दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, सेम चीज़ें, आर्कियोलॉजिकल आर्किटेक्चर, टेक्सचरल रिकॉर्ड्स for information, but there is also considerably discontinuity. The numbers and varieties of textual records increased dramatically during this period. This slowly replaced other types of available information. Through this period, paper gradually became cheaper and more widely available. क्योंकि इस समय क्या हो गया, पेपर्स मिलने लगे जो कि चीप होते थे, इसलिए बुक्स लिखी जाने लगी. पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स. वही चीज़ जो मैं आपको कह रही हूँ, अपने राजाओं की तारीफ में किताबें लिखने लगे लोग, टेक्स्ट लिखने लगे, रिलीजियस बुक्स लिखी जाने लगी.
petitions and judicial records for register of accounts and taxes, यानी accounts taxes departments का भी पेपर वर्क होने लगा. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers and monasteries and temples. They were placed in libraries and archives. आपको पता है archives क्या होता है? Archives you can call them a type. You can आप लाइब्रेरी सब जानते होंगे जहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स रखी होती हैं. उसी तरह से आर्काइव्स में सारे इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट एंड रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए जाते हैं जो कि बहुत पुराने और ओरिजिनल होते हैं. दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अस लॉट ऑफ डिटेल्स इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़. बहुत ही रेयर होते हैं ये, जो कि स्टेट आर्काइव में, नेशनल आर्काइव में रखे जाते हैं. ठीक है. देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस. उस समय कोई प्रेस तो होता नहीं था. जैसे आपके पास आज की बुक्स होती हैं, आप पढ़ लेते हो. इन दोज डेज नो स्क्राइब्स कॉपीज मैन्यूस्क्रिप्ट बट बाय हैंड. मैन्यूस्क्रिप्ट हम किन्हें कहते हैं? जो भी चीज़ें पेपर्स, पाम्स पे, लीव्स पे हाथ से लिखी जाती हैं. इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, कभी आपने किया होगा, याद करिए. यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट ए सिंपल एक्सरसाइज. बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है किसी की चीज़ को कॉपी करना. समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड फोर्स टू गेस वॉट इज़ रिटन. एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क. मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवॉट सिमिलर. यही चीज़ होती है मैन्यूस्क्रिप्ट की कॉपी करने में. As scribe copies manuscript, they also introduce small changes, a word here, a sentence there. These small differences grew over centuries of copying until manuscript of the same text became substantially different from the one other. इसीलिए मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी करने में हमारे हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई. This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. We are totally dependent upon the copies made by the later scribes. As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author has originally written. क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट तो हाथ से लिखी जाती थी, पाम लीव्स पे लिखी जाती थी. इनको जब पेपर पे कॉपी किया गया तो अलग तरह से समझा गया. अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग मीनिंग निकाले. तो इसलिए ज़्यादातर चीज़ें मैन्यूस्क्रिप्ट में गेस्ट हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़े से ऑथेंटिक सोर्स काफ़ी ज़्यादा माने जा सकते हैं. ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम. देखिए एक एग्जाम्पल, 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर ज़ियाउद्दीन बर्नी ने एक क्रॉनिकल लिखा 1356 में. अनदर वर्जन 2 years लेटर. 2 साल बाद इसका जब नया वर्जन इन्होंने लिखा, जो कि ये किसी मैन्यूस्क्रिप्ट से कॉपी हुआ था, तो उन्होंने खुद ही पाया कि उन दोनों में 2 साल के गैप में इतना ज़्यादा डिफरेंस था. द टू differ from each other, but the historians did not know about the existence of the first version. जो अभी के हिस्टोरियंस हैं उनको पता ही नहीं था कि फर्स्ट वर्जन भी कोई लिखा गया है. Until 1960 तक उनको ये चीज़ पता नहीं थी. It remained lost in large library collections. लेकिन अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है. मतलब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उनको जब हमने रिटन फॉर्म में आर्काइव्स में रखा तो उनमें भी काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिले. ठीक है. नाउ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप. अब हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे. हिस्ट्री की, एंशियंट हिस्ट्री के 700 to 1000 ईयर्स बाद की सोसाइटी कैसी थी. द स्टडी ऑफ 1000 ईयर्स बिटवीन 700 to 1750 इज़ अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियंस, largely because of the scale and variety of development that occurred over periods. बहुत ज़्यादा changes आए. At different moments in this period, new technologies made their appearance. Like क्या क्या technological development हुए? The Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, ठीक है, weaving यानी जाते हैं कपड़ा बनाने में, and firearms in combat. New foods and beverages arrived in the subcontinent: potatoes, corn, chilies, tea and coffee. Remember that all these innovations, new technologies and crops came along with people who brought their ideas with them as well. ये सब चीज़ें कहाँ से आई? जब इंडिया में बाहर से लोग आने लगे तो वो अपने नॉलेज को, अपनी चीज़ों को, अपनी टेक्नोलॉजी को भी लेके आने लगे. Along with the people who brought their ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social and cultural
changes. You will learn about some of these changes in chapter 5, 6 and 7. आगे आप पढ़ोगे, ठीक है. This was also a period of great mobility. Mobility यानी movement. Groups of people traveled long distances in search of opportunity. The subcontinent held immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune. ठीक है. One group of people who became important in this period were the Rajputs. ग्रुप बहुत फेमस हुआ. इन नेम डिराइव फ्रॉम राजपुत्रा, राजाओं के पुत्र. द सन ऑफ रूलर्स बिटवीन द 8th and 14th century. द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम क्षत्रिय कास्ट. क्षत्रिय कास्ट स्टेटस को क्लेम करते थे, उन्हें राजपूत कहा जाता था. द टर्म इंक्लूडेड, नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 8. नॉट जस्ट रूलर्स एंड चीफ्टन्स बट ऑल्सो सोल्जर्स. ये सिर्फ रूलर्स ही नहीं होते थे बल्कि सोल्जर्स भी होते थे एंड कमांडर्स भी होते थे. हु सर्व द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्थ. मोनार्थ यानी सभी राजाओं की सेना में ये काम करते थे. वीर सैनिक होते थे ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. कैवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट. कैवलरी यानी समझते हैं घुड़सवारी, ये भी इनको बहुत अच्छे से आता था. एक्सट्रीम वोग वैल्योर and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. Other group of the people such as the Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms and Kayasthas, a castes of scribe and secretariats, are also used the opportunities of the age to become politically important. ये आपको उस समय की कास्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है. Throughout this period there was a gradual clearing of forest. बहुत तेज़ी से जंगलों को साफ किया गया. and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. Changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. Others started tilling their land, यानी ज़मीनों पे ही खेती करने लगे. जब हमारी कंट्री में बाहर से लोग आने लगे, फॉरेन अटैक्स हुए, तो कई लोग यहाँ से चले गए, कई जो है वो अंदर की तरफ आ गए और फिर वहाँ पे अपनी लैंड्स को छोड़ के जिन लैंड्स पे वो रहने लगे उनकी टिलिंग यानी उनकी खेती वो करने लगे. एंड बिकेम पेजेंट्स. दीज न्यू पेजेंट्स ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, chieftains, priests, monasteries and temples. They became a part of large complex society and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. As a result, significant economic and social differences emerged. बहुत ज़्यादा चेंज आया इकोनॉमिक एंड सोशल. अमंग पेजेंट्स some possessed more productive land, other also kept cattle. मतलब फार्मर्स की भी डिफरेंट क्लासेस देखने को मिली जो जिस तरह का काम करते थे. कुछ के पास कैटल्स थे, कुछ के पास सिर्फ लैंड्स थी. एंड सम कंबाइंड आर्टिजन्स, कुछ आर्टिस्ट यानी आर्टिजनशिप करने लगे यानी कलाकारी करने लगे, अलग अलग चीज़ें बनाने लगे. With agricultural activities during the lean season, a society became more differentiated. People were grouped into जातीज. ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे फिर डिफरेंट कास्ट, जो कि आज कास्ट और सब कास्ट होती हैं, वो कैसे बनी. ठीक है. and ranked on the basis of their background and their occupations. Rank were not fixed permanently and varied accordingly to the power, influence, resources controlled by members of the jatis. The statues of the same jatis could vary from the area to area. देखिए मैंने यहाँ पे 4 मेन जातीज लिखी हैं जो उस समय डेवलप होना शुरू हुई. ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा. ब्राह्मणा एंड क्षत्रिय वर द मेन कास्ट जिसमें प्रीस्ट होते थे, रूलर्स होते थे क्षत्रिय में, वैश्यास में होते थे दे वर इंडस्ट्रियलिस्ट यानी इंडस्ट्री का काम करते थे, प्रोडक्शन का काम करते थे. ठीक है. एंड शूद्रास वर द अनटचेबल्स. ठीक है. नाउ लास्ट पैरा है इस पेज का. जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस. इन जातियों के अपने रूल रेगुलेशन होते थे टू मैनेज देयर कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, ताकि ये ढंग से अपने लोगों को रख सकें. These regulations were enforced by assembly of the elders. ये कैसे एनफोर्स होते थे? असेंबली ऑफ द एल्डर्स, जिन्हें जाति पंचायत कहा जाता था. बट जाति वो ऑल्सो
रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज, इन जातीज को अपने विलेज के रूल भी फॉलो करने पड़ते थे. सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय द चीफ्टेंस, टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट. बहुत ही छोटी यूनिट थे एक तरह से स्टेट की ये जातीज. ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के 3 पीरियड के बारे में. थोड़ा सा आपको बता दूँ, पूरी हिस्ट्री को एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड में डिवाइड किया गया है. एंशियंट पीरियड हमने क्लास 6 में देखा, मौर्य, गुप्ता, हर्षवर्धना, चोल, पांड्यास, डिफरेंट एम्पायर्स थे. मिडिवल में अब हम पढ़ेंगे स्लेव, खिलजी, तुगलक, मुगल एम्पायर. एंड मॉडर्न पीरियड में हम ब्रिटिश एंड नेशनल हिस्ट्री पढ़ेंगे. सबसे पहले हम रीजन एंड एम्पायर के बारे में स्टडी कर लेते हैं. रीजन एंड एम्पायर, देखिए, लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलास इन चैप्टर 2, तुगलकाज इन चैप्टर 3 जो आप पढ़ चुके आए हो, एंड मुगल्स चैप्टर 4 encompasses many regions. A Sanskrit Prashasti, see chapter 2 for an example of the Prashasti praising the Delhi Sultanate. Ghayasuddin Balban, एक रूलर की तारीफ की गई है. Explain that he was a ruler of a vast empire that stretched from Bengal in east to Ghazni in Afghanistan. इतना ज़्यादा वास्ट एम्पायर था गयासुद्दीन बलबन का. एंड इंक्लूडेड ऑफ ऑल साउथ इंडिया, साउथ इंडिया भी उसकी कैप्चर था, उसने किया हुआ था. पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात apparently fled before this his armies. ठीक है, एक बहुत ही गयासुद्दीन बलबन was one of the great ruler of slave dynasty. Regards these are exaggerated claims of conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. Rulers इतने ज़्यादा एरिया पे क्यों कंट्रोल करते थे? क्योंकि यही एक सोर्स था उनको अपनी पावर दिखाने का. ठीक है, देखिए, बाई 1700 से क्या हुआ, मेनी रीजन्स ऑलरेडी पॉजेस डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ओन लैंग्वेजेस एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स. हर इस रीजन की अपनी लैंग्वेज होती थी, अपने कैरेक्टर्स होते थे. यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इन चैप्टर 9. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज. दे वर कंसिडरेबली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स. ये आपस में लड़ाई झगड़े भी होते थे. लाइक चोलास, खिलजी, तुगलक, मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वॉज पैन रीजनल, स्पेनिंग और सक्सेसफुल. पैन रीजनल स्पेनिंग डाइवर्स रिलीजन, मतलब पैन बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ वो एम्पायर जिसमें अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं. नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल. ये सब के सब सक्सेसफुल नहीं थे. ठीक है, देखिए यहाँ पे एक हिस्टोरियन का एग्जाम्पल दिया हुआ है अमीर खुसरो का. देखिए 1318 अ पोएट, अमीर खुसरो, he was the poet of one of the ruler of Khilji dynasty in medieval period. A different language in every region of this land बोली जाती थी. इंडिया के हर एक पार्ट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी. देखिए, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, देव समुद्री, उसने साउथ इंडिया की बात की है, और नॉर्थ इंडिया में भी बताया है कि पूरे इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पैन रिलीजनिज्म था, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग यहाँ पे रहते थे. अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस देयर वर संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी religion. It was an old language and common people do not know it. और आज के समय भी लोग इसको नहीं जानते हैं, ओनली द ब्राह्मणास, ब्राह्मणों को छोड़ के. तो एक पैन रिलीजन की बात यहाँ पे समझाई गई है. ठीक है, when the मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन द 18th century, और इंडिया में 18th सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तब की बात की गई है. इट लेड टू द री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स. बहुत से रीजनल स्टेट्स यहाँ पे बन गए. बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल rule had altered the characters of the regions. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. This was apparent in emergence of many distinct and shared traditions in the realm of the governance, the management of the economy, elite cultures and languages.
Through the 1,000 years between 700 to 1750, the character of the different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of large pan-regional force of integration without ever quite losing their distinctiveness. ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, कौन कौन से रिलीजन थे? द 1,000 years ऑफ द हिस्ट्री वी आर एक्सप्लोरिंग, हम जिस 1,000 year की स्टडी कर रहे हैं उसमें हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? विल विटनेस अ मेजर डेवलपमेंट इन रीजनल ट्रेडिशंस. पीपल बिलीव इन डिवाइन was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. Collective belief in a supernatural agency. Religion was often closely connected with the social and economical organization of local communities. As a social world of these groups altered, so too did the beliefs. It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. These included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and growing importance of brahmanas, the priest, and the dominance group of the society. Their knowledge of Sanskrit text earned the brahmanas a lot of respect in society. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons. New rulers searching for prestige. One of the major development of this period was the emergence of ideas of bhakti. What is bhakti movement? The religious idea that developed in the medieval period was bhakti, of a loving personal deity that devotees could reach without the aids of priest or elaborate rituals. यानी सिर्फ और सिर्फ पूजा करके यदि किसी डाइटी तक, किसी भगवान तक पहुंचा जा सकता था, उस थॉट को भक्ति मूवमेंट कहा गया. यू विल बी लर्निंग, इस बुक के नेक्स्ट 8 चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे बस ये कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर है. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्स इन द सब कॉन्टिनेंट. मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स. सबसे पहले जो यहाँ पे लोग घूमने आए वो यहाँ अपनी टीचिंग्स लाए, अपना रिलीजन लाए. लाइक हिंदुज़म आया, मुस्लिम्स दे बॉट कुरान एंड द होली बुक. इसी तरह से दे बिलीव्ड इन वन गॉड अल्लाह हु लव्स मर्सी एंड ब्रॉड बॉन्टीनेस एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम. ठीक है, इसी तरह से मेनी रूलर्स वर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम एंड द उलेमास लर्न द थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट. एंड लाइक हिंदुज़म, इस्लाम वॉज इंटरप्रिटेड in a variety of way by its followers. There were a Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslim who accepted the authority of the early leaders, Khalifas of the community, and the succeeding Khalifas. There were other important differences between the various schools of law, Hanfi and Shafis, mainly to India, and in theology and mystical tradition. Thinking about times and historical periods, यानी इस बुक में आपको डिफरेंट टाइम्स और हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में बताया गया है. इसको भी हम रीड कर लेते हैं. हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम just as the passing of hours, day and years as a clock or the calendar. Time also reflects changes in social and economical organization, in the persistence and transformation of ideas and belief. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, periods, and that possess shared characteristics. In the middle of the 19th century, British historians divided history of India into 3 parts. यहाँ आपको बताया गया है कि इंडियन हिस्ट्री को वैसे तो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने ही एशियन, मिडिवल एंड मॉडर्न, यानी हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ द रूलर वॉज द only important historical change, and that there was no other significant development in the economy, society or culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. ठीक है, ये आपको पूरी हिस्ट्री का इन्होंने एक वो बता दिया कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है. Few historians follow this
periodization today. Most look to economic and social factors of characterize the major elements of different movements of the past. The histories you read last year included a wide range of early societies. ह्यूमन गैदरिंग हमने पढ़ा था, याद होगा, हंटिंग, गैदरिंग एंड फूड कलेक्टर्स जो अर्ली ह्यूमन होते थे. पर अब जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग टुडे दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द मेडिवल हिस्ट्री. You will find out more about the spread of peasant societies, rising of regions, imperial state formations, sometimes at cost of pastoral and forest people, and development of Hinduism and Islam as a major religion. ठीक है, इस बुक में हम ये पढ़ेंगे. And these 1000 years of Indian history, इस 1000 year की बुक स्टडी में हम क्या करेंगे? We will witness a considerable change. After all, the 16th and the 18th century were quite different from 8th or the 11th century. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. Modernity carries with its sense of material progress and intellectual advancement. This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the cast. During these 1000 years, इस 1000 year की स्टडी में the society of the subcontinent were transformed often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of Europeans. इस बुक के एंड में के साथ ही हम देखेंगे इंडिया में यूरोपियंस यानी ब्रिटिश एंट्री शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉस्पेरिटी का पीरियड था. Also, whenever you can compare what you read in this book with what you read last year, आप दोनों का कंपेयर करके देखिएगा. The changes and the continuities जो कि कंटिन्यू रहती रहीं, और कुछ ऐसा हुआ कि हिंदू हिस्ट्री के बाद मुस्लिम हिस्ट्री और मुस्लिम हिस्ट्री के बाद अब नेक्स्ट क्लास में ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ोगे. ठीक है, अब हम इस बुक के चैप्टर बैक एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन करेंगे. नाउ देखिए, क्वेश्चन एंड आंसर द बैक एक्सरसाइज. हु वॉज कंसिडर्ड एज फॉरेनर्स इन द पास्ट. इसका आंसर देखिए पेज नंबर 4 पे दिया है. इन मेडिवल पीरियड नहीं लिखिएगा. इन पास्ट अ फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड say in a given village. Someone who was not a part of that society or culture was called foreigner. Now true and false. Question number 2 है, we do not find inscriptions for the period after 700. Answer is false. हमें मिले हैं. The Marathas asserted their political importance during this period. True. Forest dwellers were sometimes pushed out of their lands with the spread of agricultural settlements. True. उन्हें गांव से निकाल दिया जाता था. Now सुल्तान गयासुद्दीन बलबंद controlled Assam, Manipur and Kashmir. False. Now fill in the blanks. नोट कर लीजिए. Question number 3. Archives are places where documents and manuscripts are kept. B. Amir Khusro was a 14th century chronicler. C. Potatoes, corn, chili, tea and coffee were some of the new crops introduced into the subcontinent during this period. Now question number 4 पे आइए. List some of the technological changes associated with this period. इसका आंसर देखिए पेज नंबर 6 पे दिया है. पहले क्वेश्चन से कॉपी करिए. Some of the technological changes that were associated with this period were as follows. 1. Persian wheel, which was used for irrigation. Second point is the spinning wheel, which was used in weaving. And third point is firearms used in combat. Now question number 5 back exercise में, what were some of the major religious developments during this period. क्वेश्चन से ही कॉपी करिएगा. Some major religious development during this period were as follows. First point लिख लीजिए, emergence of Bhakti movement. Second point लिखिए, development of new Hindu deities. ठीक है, इसका आंसर आपको आगे दिखाती हूँ.
पेज नंबर 4 पे देखिए, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स. वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर राजपूत्स. ये आपका पॉइंट 3 होगा. हु वर ऑल्सो कॉल्ड एज क्षत्रियास. ठीक है. और उसके बाद 4th पॉइंट लास्ट लिखेंगे रिलीजियस डेवलपमेंट पे. अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख्स, जाट्स, Ahoms and Kayaskas also used the opportunities of the age to become politically important. Now the answer is over. अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे. In what ways has the meaning of the term Hindustan changed over the centuries? पेज नंबर 3 पे आइए. ये हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग कैसे चेंज हुआ. ठीक है, इसका आंसर हम देखेंगे. आंसर नंबर 6 देखिए, टेक हटा दीजिए. द टर्म हिंदुस्तान, फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट. व्हेन द टर्म वॉज यूज्ड इन द 13th century by Minhasuras, a chronicler who wrote in Persian, he meant the area of Punjab, Haryana and the land between the Ganga and Yamuna. ठीक है, बट क्या हुआ यहाँ से देखिए. अब सेकेंड पॉइंट लिखिए. इन अर्ली 16th century बाबर यूज्ड हिंदुस्तान to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitant of the subcontinent. और next point, third point लिखिए. In 14th century, poet Amir Khusro used the word Hind, while the idea of a geography and culture entity like India did exist. In this way, the meaning of the term Hindustan changed over the centuries. ठीक है. Now, question number 7. How were the affairs of जातीज regulated? इसका आंसर यहीं पे नोट कर लीजिए. The affairs of the जातीज were regulated by जाति पंचायत. वैसे आप पेज नंबर 8 पे भी इसका आंसर थोड़ा सा और मार्क कर सकते हैं. It was regulated by the जाति पंचायत. ठीक है. जातीज were also required to follow the rules of their villages. Several villages were governed by chieftains. Together they were only one small unit of state. यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर होगा. Now देखिए क्वेश्चन नंबर 8. What does the term pan religion empire means? इसका मतलब क्या होता है. देखिए, empire spreaded over several regions. For example, इंडिया एक पैन रिलीजन एम्पायर था. इसका आंसर बहुत ही आसान है. इंडिया में मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, मराठास और साउथ इंडिया चोला चालुक्य एम्पायर जो डेवलप हुए, दीज ऑल वर द एग्जाम्पल ऑफ पैन रिलीजन एम्पायर इन इंडिया. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट? उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज हुई. पेज नंबर 5 पे आइए. हमारे हिस्टोरियंस को मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी करने में बहुत डिफ़िकल्ट हुई है. देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज. पेज नंबर 5 पे इसका आंसर देखिए. सो स्क्राइब कॉपीज मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड. इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स हैंड वर्क, you would know that this is not a simple task. ठीक है. You cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. As a result, there are small but significant difficulties in your copying of your friend's work. Manuscript copying is somewhat similar. ठीक है, ये इसका आंसर है. ये डिफ़िकल्टीज हमारे हिस्टोरियंस को हुई. Now, how do historians divide the past into periods? Do they face any problem in doing so? Yes. पेज नंबर 12 पे इसका आंसर देखिए. In the middle of 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods: Hindu, Muslim and British. This division was based on the idea that the religion of rulers was only important historical change and that there were no other significant development. In this way, historians divided the history into 3 different parts.